हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या गाइडेंस देना चाह रही है। हम तमाम ऑरिकल्स यूज़ करेंगे और एंड में टैरो के थ्रू मैं आपको गाइड करूँगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी फैसले पर पहुँचें। ठीक है, चलिए। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सबसे पहले आपके मैसेजेस की थीम चेक करते हैं कि बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए थेमेटिकली क्या मैसेज आ रहा है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। द मेडिटेशन, पीस, रिलीफ, सेंचुरी। चलिए जी, ये आई थिंक सीरीज़ चली है। अभी मैंने पिछले दिनों भी मैंने रीडिंग की तो एक डिफरेंट ऑरिकल से भी यही बात आई थी, सेंचुरी की। एंड देन पीस, रिलीफ एंड सेंचुरी, मेडिटेशन। इट इज़ अ हाई टाइम फॉर यू। बहुत ज़रूरत है इस वक्त आपको मेडिटेट करने की। और उस मेडिटेशन में एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप किसी भी कोने में अकेले खामोशी से बैठें, जहां आपको कोई आवाज़ डिस्टर्ब ना करे, कोई शोर, कोई सोच, कोई खटपट, किसी की इंटरप्शन कुछ ना हो, तो जो सोचें आती है ना मेडिटेट करते वक्त, उसमें आप क्वेश्चंस जहन में मत लेकर आएं। ये कब होगा, ये क्यों होगा, कॉल कब आएगी, नौकरी कब लगेगी, वक्त कब बदलेगा, जवाब कब आएगा, शादी कब होगी। नो। मेडिटेट इंसान इसलिए करता है ताकि जब वो बहुत डीप अपनी सोच को बिल्कुल नेचर के हवाले कर दे, तब उसको ख़ुद ब खुद मैसेजेस चैनल होते हैं। ये मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ कि किस तरीक़े से मैसेजेस चैनल होते हैं इंसान के जहन से। मतलब उसको कैसे कॉन्शियसली पता चलता है कि ये मेडिटेशन हो रही है। आप कोई ऐसी सूदिंग सा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएं जिसमें पानी के गिरने की आवाज़ हो, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ हो, अच्छी फ्रेश ब्रीथ की आपको फ़ील आए, ग्रीनरी को आप अपने जहन में रखें। इससे क्या होगा, इससे आपको हीलिंग मिलेगी। और इस वक्त हाई टाइम है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि रेस्ट दें अपनी बॉडी को। जब भी मेडिटेट करें तो टॉक्सिक सोचों के साथ, नेगेटिव सोचों के साथ, किसी भी ऐसी सोच के साथ जो आपको क्वेश्चन में मुब्तला कर दे, वो ना करें। आपकी मेडिटेशन में आपकी अपनी अकेले की तन्हाई आपको ख़ुद वो मैसेज देगी, ख़ुद वो जवाबात देगी जिसमें आपको अपने आप को रिलीफ़ देना है। आप शायद बहुत काम कर रहे हैं, चाहे घर में हो या बाहर हो, आप बहुत काम कर चुके हैं और आपको ज़रूरत है इस वक्त अपने आप को री एनर्जाइज करने की, फ्यूल देने की, अपने आप को चार्ज अप करने की। और होता है ना, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फ्यूलिंग की दोबारा से ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यू आर द मेन इंजन। And once you're going to meditate, you'll come to know that these are the breaks which I need in my life. और आपको नेचर से बहुत करीब होना है। एंटी नेचर कोई हरकत ना करें। बहुत दिनों से सी साइड पे नहीं गए हैं तो सी साइड पर जाएं। अगर आप हिल स्टेशन या माउंटेन्स की तरफ रहते हैं तो पानी में पाँव डालें। दरिया की तरफ कहीं रहते हैं, अगर आप पहाड़ों की तरफ रहते हैं, चैनल के थ्रू तो बहुत सारे लोग तो नेचर की तरफ जाएं। जहाँ एक्सेसिव लेवल की ग्रीनरी हो वहाँ बैठें, वहाँ पे मेडिटेट करें, पार्क चले जाएं। बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट यू नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ योर ओन पीस। ठीक है।
वेरी नाइस। आपकी रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की थीम जो है वो मेडिटेशन से स्टार्ट हो रही है। मेडिटेशन इज़ नॉट एक्चुअली इबादत। मेडिटेशन, इबादत को आप एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कह सकते हैं, क्योंकि इबादत भी जब इंसान करता है वो तन्हाई में करता है। तो एनी एनी एक्टिविटी जो कि आपको तन्हाई में सुकून दे, एक्चुअल पर्पस ये है कि आप वो करें, बिकॉज आपको इस वक्त यूनिवर्स बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दे रही है कि आपको इस वक्त अपने आप को टाइम देने की बहुत ज़रूरत है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट गुड थिंग्स ऑफ योर लाइफ। हर कोई जो है वो अपने, अगर आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है कि मैं क्या अपने बारे में अच्छा सोचूं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, आप रोज़ सांस ले रहे हैं, रोज़ बेहोशों की तरह सो जाते हैं, सुबह उठ के आँख आपकी खुलती है, आप ज़िंदा होते हैं, इस बात का शुक्र अदा करें। आप अपने काम पर जा रहे हैं, अल्लाह ने आपको रोज़गार दिया हुआ है, इस बात का शुक्र अदा करें। आपको हर महीने ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं अपने खराजात के लिए पैसे किससे मांगूं, थोड़ी ही सही आपके हाथ में तनख्वाह आती है, इस बात का शुक्र अदा करें। आप रोज़ाना सोचते हैं, आपके पास चॉइस है कि आप क्या पकाएं और क्या खाएं। कुछ लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती, वो ये सोचते हैं कि आज खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बात का शुक्र अदा करें कि एटलीस्ट आप चूज़ कर सकते हैं कि क्या पकाऊं। ख़वातीन का एक सवाल होता है ना, आज क्या पकाऊं, तो ये इस बात का शुक्र। चले जी, टीचर आगे आपका फड़क के मैसेज। यहाँ से भी कार्ड ले लेती हूँ और फिर मैं आपकी रीडिंग को एक्सप्लेन करती हूँ। डार्ट आपको का ऑरेकल कार्ड ज़्यादा डार्ट पढ़ने नहीं देते। मैं भी आपको समझाने के लिए बातें बोले ही जा रही थी शुक्राने की, और बीच में आपका फड़क के कार्ड आ गया। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि अब आप ज़िंदगी की तरफ इस तरह से देख रहे हैं कि अब मैं किसी को क्या सिखाऊं और क्या बताऊं। यानी आपके साथ जो भी इंसान एसोसिएट होता है वो इतना ग्लिटरी करने लगता है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। वाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज, माय गॉड। देखें, अगर तो आप टीचर हैं तो साफ इसमें क्लियर मेंशन है। मेरे ख्याल में अब आप अपनी इस प्रोफेशन की इस लेवल पर आ चुके हैं कि यू कैन एक्सप्लोर, और आप लोगों की पर्सनालिटी को बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए केपेबल हो गए हैं। कोई रिसेंटली आपकी एबिलिटी से बहुत इंस्पायर हुआ है, किसी ने आपको बज़ाहिर तौर पर नहीं कहा लेकिन कोई आपको बाकायदा तौर पे अपना मेंटोर मान चुका है, और जिन सलाहियतों की वजह से आप एक टॉप नॉच, जिसे कहना चाहिए कि कैटेगरी ऑफ मेंटोरिंग पर हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को हमेशा रिचार्ज करें, रीफ़िल करें। हमेशा अपने लिए जो है वो अच्छे कोर्सेज़, अच्छी ट्रेनिंग्स, अपनी एबिलिटीज़ को रिफ़ाइन करने का हर वक्त सोचें। या तो आप किसी को कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, या आप अपने मेंटोर को फुली एब्जॉर्ब करने और उसको अडेप्ट कर लेने के लिए फुल फ्लेज रेडी हैं। आपको कोई नई ट्रेनिंग ऑफ़र हो सकती है, आप बाय प्रोफेशन कुछ टीचर हो सकते हैं, आप अपना करियर बदल रहे हैं, आप अपनी जॉब बदल रहे हैं, आप अपने लिए कोई टास्क असाइन कर रहे हैं कि अब मैंने इस चीज़ में इंटरवीन होना है और अब मुझे ये पढ़ना चाहिए। दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। कोई स्टूडेंट आकर आपको अपनी अचीवमेंट बताएगा कि आप उसके टीचर रह चुके हैं और उसने अभी अचीव कर लिया, जो कि आपको शायद याद भी ना हो। और ऑन दी अदर पार्ट, आपकी लाइफ में काफ़ी वियर्ड वे में, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत ही वियर्ड वे में पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। यानी आप ऐसी जगहों से अपने लिए चीज़ें टटोलते हैं, अपने लिए चीज़ें करते हैं, जो कि अगला जो है ना सोचता रह जाता है कि ये कैसे हो रहा है। यस,
आई वॉज जस्ट रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ इट कि मैं कहीं कोई गलत मैसेज ना दे दूँ। देखें, अभी मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन या कोई ऐसा मैसेज हिट हुआ है जिसने आपके डिसीजंस को टारगेट किया है। कोई एक आपका टीचर, आपका कोई मेंटोर, आपका कोई हेड आपको बिठाकर ये बात समझा रहा है कि जो तुम्हारे पास पावर है, जो तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुमने अपनी उस एबिलिटी को एक खौफ में बंद कर दिया है। तो उस खौफ की दीवार को तोड़ो और बाहर निकलो, क्योंकि आप वाकई कुछ डिसीजंस ऐसे बनाते हैं जो कि हर किसी के अंदर सलाहियत नहीं। आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो इस इमेज में खिड़कियां और दरवाजे कितनी ऑड जगहों पर हैं, जबकि पाथ बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए जो रिस्क चाहिए होता है ना, जो डेयरिंग एटीट्यूड चाहिए होता है कि नहीं, मैं इसको करके दिखाऊं, मैं कर लूं, मुझसे हो जाएगा, तो उसमें भी चॉइस को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप सबसे पहले अपने आप को मेंटली और फिज़िकली सही रखें। अगर आप किसी एक मैटर को लेकर उसको रिज़ॉल्व किए बग़ैर 10 और उलझे हुए मैटर्स में पड़ेंगे तो आपके पास जहाँ जहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं वो भी बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो मेडिटेट करें, अपने रोल को एज अ टीचर या एज अ मेंटी आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लोर करें कि जो काम आप करते हैं उसकी थ्योरी क्या है, उसका लिटरेचर क्या है। टीचर हैं तो टीचिंग पेडागोजीज़ को देखें, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लर्निंग्स को देखें, और इस पूरे टीच एंड लर्न के प्रोसेस में अपनी एबिलिटी टू टेक एंड मेक डिसीजंस पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि यही आपके लिए हर उस पॉसिबिलिटी को अवेल करने का चांस देगी जो कि आपको आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि आप जो है ना वो एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, आपको कोई और आकर मोटिवेट करे तो आप काम करें, वो नहीं हो सकता। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा ये सोचा जाए हर अचीवमेंट के बाद कि अभी तो शुरुआत है। कभी भी किसी बड़ी अचीवमेंट के बाद ये ना सोचा जाए कि ये तो मैंने आज कर लिया, अब मैं मज़ीद इसके बाद कुछ ना करूँ। नो, आपको ज़िंदगी अच्छे तरीके से हेल्दी वे में जीने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लास्ट अचीवमेंट को अपनी फ़र्स्ट अचीवमेंट समझें एंड कीप द जर्नी ऑन। और उसके लिए बार बार डिटॉक्स करते रहें, एक्सरसाइज करें, रूटीन स्टैब्लिश करें, नेचर से करीब हों, एंड देन रिफाइन योर स्किल्स। ठीक है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। और क्या आ रहा है? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe. Go the distance. देखें यहाँ पर ये पर्सन कितनी स्पीड में फिनिशिंग लाइन पर पहुँच रहा है, एंड इट्स अ चीता। लेकिन आप इस चीते के इमेज को देखें कि ये यहाँ तक तो इसकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंड में इसकी बॉडी के पीसेस श्रेड हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप एक बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए इस पूरे प्रोसेस में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। गो द डिस्टेंस, जहाँ तक आपको आपकी ड्रीम्स ले जा सकती हैं। वो कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। आपने स्ट्रगल के फेजेस से गुज़रना है और आपको गुज़रना आता है, लेकिन उसमें अपने आप को फिज़िकली एक्सर्शन में नहीं डालना। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अगर अचीव होगा और आप फिनिशिंग लाइन को मीट करेंगे, तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप इस दौड़ में अकेले हैं। इस दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, और उन सारे लोगों को आपने पीछा तभी छोड़ना है जब आपके अंदर हर सलाहियत भरपूर होगी। सेरेंडिपिटी,
किसी चीज़ को बहुत जल्दी में करने की कोशिश ना करें। डिलेबरेट एफर्ट के साथ, डिलेबरेट प्लानिंग के साथ, वेल प्लानिंग के साथ आप इसको कॉन्शियसली सोचें कि ये चीज़ हो सकती है। इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन अगर कॉन्शियस एफर्ट करे, टेक्निकली अपने आप को इक्विप्ड करे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज़ करे, तो वो उड़ भी सकता है, जैसे कि इंसान की बनाई हुई ईजाद एरोप्लेन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेरेंडिपिटी जो है वो यूँ आया है यहाँ पर कि यूनिवर्स आपको ही बताना चाह रही है कि वही अटेम्प्ट्स कीजिए, वही चीज़ें कीजिए जो कि आपको, आपकी एबिलिटी और आपका लेवल आपको इजाज़त देता है कि ये लिमिट है मेरी और इस लिमिट में ये मैं चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, लास्ट कार्ड इस डेक से लेते हैं, कम टू दी एज। ये कार्ड मेरे 4-5 दिनों से आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको अपने सेंटर में, अपने फोकस में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप शायद जो कुछ आप अचीव करते जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप फ़ौरन बांट देते हैं, मैंने ये हासिल किया, लो ये तुम्हारा हिस्सा। मैंने अपना क्रेडिट आप अपने आप को कम देते हैं। आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट अपने आप को भी देना सीखिए। आप सब चीज़ें बांट देते हैं तो लोग आपको अपने हिस्से की एंजाइटी दे देते हैं और आपके हिस्से की खुशी ले लेते हैं। तो यू नीड टू रियलाइज़ योर कैलिबर, योर पोजीशन, योर स्ट्रेंथ, योर एबिलिटी एंड देन योर फोकस। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप, रेस्ट की बात आई है। देखिए, अपने आप को एक हेल्दी रूटीन में लाएं और अच्छी नींद लें, ये सोच के कि अब ये सोने का टाइम है बस इसी वक्त सो जाओ। नो, थिंक ऑफ अ गुड टाइम दैट थक हार के बिस्तर पे पड़ जाने वाली नींद नहीं लें। व्हेन यू गो टू स्लीप यू फील लाइक दैट यू आर एक्चुअली स्लीपिंग। कि वो मौला अली का कौल है ना कि तुम इस दुनिया से इस तरह से गाफिल हो जाओ जैसे तुम सोते वक्त इस दुनिया से गाफिल हो। जब इंसान को नींद आती है तो उसको कुछ नज़र ही नहीं आता। तो अगर आप दुनियावी चीज़ों में, नेगेटिव लोगों में, थका देने वाले कामों में अपने आप को इतना महव कर देंगे तो आप अल्लाह की दी हुई नेमत जो कि खूबसूरत नींद है कि रात के वक्त आराम और दिन के वक्त काम, वो अल्लाह का निज़ाम बनाया ही इसीलिए है कि अपने आप को सुकून दें ताकि आप एनर्जाइज हो सकें, आपकी बॉडी रेस्ट कर सके और फिर आप कोई काम करें। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe, messages from the universe, messages from the universe, Eight of Swords, Two of Pentacles, the Judgment, the Devil, the Death. Okay, well, high time, big decision time। वो तमाम सोचें, कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में एट द मोमेंट जो कि आपको, जिसके बारे में कुछ इनिशिएट करना है, कुछ पहल करनी है। मैं देख सकती हूँ कि कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो कि बहुत स्टक है इस वक्त, कंफ्यूज भी है कि वो क्या करे क्या ना करे। उसको भी शायद ये साइंस इंडिकेट हो रहे हैं कि विद द जजमेंट कार्ड ये एक फ़ैसला है जो कर लेना चाहिए। शायद आपको कांटेक्ट करने में इस पर्सन को उलझन हो रही है बिकॉज़ आपका और उसका कोई ताल्लुक़ इस वक्त नहीं है, आप दोनों के दरमियान चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बट देयर इज़ अ बिग चांस कि दिस पर्सन इज़ आई थिंक ओनली वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम योर साइड। ये चाहे भी ना तो ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहा, हालांकि इसकी ख्वाहिश है कि ये अपने हाथ पांव, अपनी ज़ंजीरों को, रस्सियों को तोड़े और उन सोचों से बाहर निकले, बिकॉज इस इंसान के पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन कुछ मामलात की वजह से ये जगल कर रहा है कि करे या ना करे, करे या ना करे, करे या ना करे। आई थिंक आप इसकी सिचुएशन को सेंस कर लेंगे और कोई फ़ैसला ले लेंगे, और फिर जो आप दोनों के दरमियान एक डेडलॉक लग गया है उसकी चाबी आप ही के पास है। यस,
इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रेंथ ओनली। हिम्मत पहले कौन करे। काफ़ी परेशानी है, काफ़ी उलझन है, काफ़ी बोझ है, और अगर आप इस चीज़ को अचीव कर सकेंगे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ अपॉलॉजी, इट इज़ अ मैटर ऑफ ओनली बिकॉज आप ख़ुद भी जो है ना थोड़े से इमोशनली इस वक्त हाई हुए हुए हैं, एंड यू वांट दिस थिंग टू हैपन बिकॉज आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पूरी हुई है। गुड, ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।